पाइथन प्रोग्रामिंग की इस सीरीज में आज आप देख रहे हैं लेक्चर नंबर 60 पार्ट 3। बच्चों, ये कोर्स चल रहा है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ उत्तर प्रदेश बीटेक सेकेंड ईयर में एंड सीबीएसई बोर्ड क्लास 12th में। सीबीएसई बोर्ड क्लास 12th में जो चैप्टर नंबर 2 है वो है फाइल हैंडलिंग। तो हम पढ़ रहे हैं फाइल हैंडलिंग को। आज फाइल हैंडलिंग का पार्ट 3 होगा। इस सीरीज को आप देख सकते हैं @evarat20 चैनल पर। आपको टाइप करना होगा गूगल पर जा करके @evarat20 और आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना होगा। आप इसकी सारी सीरीज पढ़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पार्ट 1 में हमने आपको पढ़ाया था फाइल हैंडलिंग के बारे में कि फाइल किसको कहा जाता है, फाइल की नीड क्या है, फाइल को हम क्यों यूज करते हैं। ये सब हम पार्ट 1 में देख चुके हैं। तो जिन बच्चों को पार्ट 1 देखना है वो सीरीज में जाए और वहां पर लेक्चर नंबर 60 पार्ट 1 देख लें। पार्ट 1 में हमने बताया था फाइल क्या होती है, नीड क्या है फाइल की, हमें ऐसा क्या जरूरत पड़ेगी कि हम जो है फाइल हैंडलिंग को यूज कर रहे हैं। नाउ टाइप्स ऑफ फाइल्स इन पाइथन लैंग्वेज में पाइथन लैंग्वेज कौन कौन सी फाइल को सपोर्ट करता है उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। बाइनरी फाइल और दूसरा टेक्स्ट फाइल के बारे में। बाइनरी फाइल्स इन पाइथन लैंग्वेज में कैसी होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, तो दीज आर द बाइनरी फाइल्स: डॉक्यूमेंट फाइल, इमेज फाइल, वीडियो फाइल, ऑडियो फाइल, डेटाबेस फाइल, आर्काइव फाइल, एग्जीक्यूटिव फाइल। दीज आर द बाइनरी फाइल्स। इन सब के एक्सटेंशंस हैं। ये जितने भी फाइल्स हैं आप इन सब को इनके एक्सटेंशन से पहचान सकते हैं। ओके, ये जैसे पीडीएफ फाइल है तो .pdf उसका एक्सटेंशन होगा, डॉक फाइल है तो .doc उसका एक्सटेंशन होगा। ठीक है, इस तरीके से। नाउ टेक्स्ट फाइल की अगर हम बात करें तो टेक्स्ट फाइल डोंट हैव एनी स्पेसिफिक इनकोडिंग, इट कैन बी ओपन इन नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर। कौन कौन सी हैं, जैसे वेब स्टैंडर्ड फाइल होती है, HTML फाइल, XML फाइल, CSS फाइल, JSON फाइल, ये सब कैसी हैं, टेक्स्ट फाइल है। सोर्स कोड फाइल जैसे C लैंग्वेज हो गया सोर्स कोड, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग होगी, जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग होगी, पाइथन हो गई, जावा हो गई, दीज आर द सोर्स कोड। डॉक्यूमेंट फाइल है जैसे टेक्स्ट फाइल होती है, ठीक है, RTF फाइल होती है। टेबुलर डेटा है जैसे CSV फॉर्मेट है, TSV फॉर्मेट है, ठीक है, कुछ कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। तो ये जो फाइलें हैं ये सब टेक्स्ट फाइल हैं और इनको हम एक नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर में ओपन करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको कल भी बतलाया था कि किस तरीके से इन फाइलों को ओपन किया जाता है और कैसे हम इनको रीड कर सकते हैं। ओके, चलिए, पाइथन फाइल हैंडलिंग ऑपरेशंस। कौन कौन से ऑपरेशंस हैं जो हम फाइल के ऊपर कर सकते हैं, जैसे किसी फाइल को ओपन करना, किसी फाइल को रीड करना, किसी फाइल को राइट करना, क्लोज करना, और क्या कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, फाइल के कंटेंट को हम कॉपी कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमने पार्ट 1 में देख लिया था। यहाँ तक हमने लेक्चर नंबर 60 के पार्ट 1 में देख लिया था। तो जिन बच्चों को ये समझना है, बहुत ईजी सा है, 10-15 मिनट का वीडियो है, आप देख सकते हैं। नाउ पार्ट 2 में आया था हाउ टू ओपन ए फाइल, हम फाइल को कैसे ओपन करते हैं। ठीक है, तो फाइल जो होती है वो दो तरीके की फाइल मैंने आपको बताई है, एक तो बाइनरी फाइल है और दूसरी फाइल कौन सी है, टेक्स्ट फाइल है। ठीक है, टेक्स्ट फाइल। तो इन फाइलों को किस तरीके से ओपन किया जाता है उसके बारे में हमने यहाँ पर पार्ट 2 में लेक्चर नंबर 60 पार्ट 2 में आपको बतलाया था। ठीक है, तो एक बार फिर से रिवीजन करा दूं आपका। ओपन ए फाइल, हाउ टू ओपन ए फाइल इन पाइथन लैंग्वेज। किसी मतलब पाइथन लैंग्वेज में किसी फाइल को कैसे ओपन किया जाता है। तो जनरली हम यहाँ पर बात कर रहे हैं टेक्स्ट फाइल की, बाइनरी फाइल के बारे में बाद में बात करेंगे। तो देखिए, पाइथन हैज एन इनबिल्ट फंक्शन जिसको हम बोलते हैं ओपन। एक ओपन फंक्शन है, इस ओपन फंक्शन की हेल्प से हम किसी फाइल को क्रिएट कर सकते हैं या ओपन कर सकते हैं। तो इसका सिंटेक्स क्या है, तो सिंटेक्स इसका ये है भाई, फाइल ऑब्जेक्ट ओपन फाइल नेम एंड देन मोड। तो ये फंक्शन है, ये फंक्शन मिनिमम एक आर्गुमेंट लेता है, ठीक है, और मैक्सिमम आप दे सकते हैं। तो मिनिमम में क्या है, फाइल नेम आपको देना ही होगा।
ठीक है, फाइल नेम और साथ में उसका मोड भी बताना होगा, मतलब कौन सी फाइल को आप ओपन करना चाहते हैं। यहाँ पर तो लिखेंगे फाइल का नेम, जैसे मेरी फाइल है abc.txt, TEXT, ठीक है, TXT इस तरीके से। और इसका हमें यहाँ पर क्या लिखना होगा, मोड। मोड का मतलब किस मोड में आप इसको ओपन करना चाह रहे हैं, ठीक है वो। So here file name is the name of the file or the location of the file that you want to open, and file name should have the file extension including as well. Okay. Now the mode in the open function syntax will tell Python as what operation you want to do on a file। मतलब जो मोड है वो हमें ये बतला देता है, पाइथन के जो पाइथन है वो ये बतला देता है कि आप इस फाइल के साथ कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं। जैसे अगर मोड की वैल्यू हमने आर रखी, तो आर का मतलब जनरल सा है रीड मोड। रीड मोड का मतलब सिर्फ हम फाइल को पढ़ना चाहते हैं और इसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन करना नहीं चाहते हैं, या हमने कोई सॉफ्टवेयर बनाया कि हम इस फाइल को रीड कर सकते हैं, तो जो यूजर है वो सिर्फ उस फाइल को रीड कर सकता है लेकिन उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं कर सकता, तो हम अपनी फाइल को रीड मोड में रख सकते हैं। अगर हमने डब्ल्यू मोड में रखा है तो राइट मोड का मतलब ये होता है कि हम उस फाइल के अंदर कुछ मैसेज को लिख सकते हैं। रीड राइट मोड का क्या होता है, लिखना। तो दिस मोड इज यूज्ड व्हेन यू वांट टू राइट डेटा इनटू द फाइल और मॉडिफाइड इट। हम उस फाइल के अंदर कुछ डेटा रखना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, तो हम कौन से मोड में ओपन करेंगे, डब्ल्यू मोड में। तो ये दोनों मोड आपको समझ में आना चाहिए, आर फॉर रीड मोड, डब्ल्यू फॉर राइट मोड। ऐसी एक मोड बनाया गया है ए मोड। ए मोड का मतलब होता है अपेंड मोड। अपेंड का मतलब होता है कुछ चीज जोड़ना। तो जोड़ेंगे कहाँ, जो पहली फाइल के कंटेंट है उसके पीछे, उसके बाद में उसको हम जोड़ देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं अपेंड मोड। तो अपेंड मोड इज यूज्ड टू अपेंड डेटा टू फाइल। रिमेंबर डेटा विल बी अपेंड एट द एंड ऑफ द फाइल पॉइंटर। जैसे मैंने कल भी आपको समझाया था, ये एक मेरी फाइल है बनी हुई abc.txt। इस फाइल में कुछ कंटेंट रखे हैं 1 2 3, और मैं ये चाहूँ इसके अंदर एक 4 नंबर और आ जाए, अपेंड हो जाए, तो ये 4 नंबर भाई यहाँ पर ऐड होगा, यहाँ पर ऐड नहीं हो सकता 1 के प्लेस पर। इसको बोलते हैं अपेंडिंग। ओके। नाउ ऐसे ही एक मोड है आर प्लस मोड। तो रीड और राइट मोड, अगर आप लिखना भी चाहते हैं और पढ़ना भी चाहते हैं, फाइल को के अंदर लिखना चाहते हैं और साथ में पढ़ना भी चाहते हैं, तो कौन से मोड में आप लिख सकते हैं उसको, आर प्लस मोड में। ऐसी ए प्लस मोड है अपेंड और रीड मोड। अपेंड का मतलब जोड़ना चाहते हैं और रीड करना चाहते हैं, ठीक है, तो ये मोड कौन सा है, ए प्लस मोड। नाउ ऐसी कुछ बाइनरी फाइल के मोड है। जो बाइनरी फाइल है तो उसके मोड कौन से हैं, डब्ल्यू बी मोड। डब्ल्यू बी का मतलब होता है राइट विद बाइनरी फॉर्मेट। देखिए क्या लिखा है, ओपन ए फाइल फॉर राइट ओनली मोड इन बाइनरी फॉर्मेट। ये जो वी है ये बताता है बाइनरी को, किसको बताता है ये, बाइनरी को, ठीक है। डब्ल्यू का मतलब राइट करिए, बी का मतलब बाइनरी फाइल में, तो बाइनरी फाइल में राइट करिए। और जो बाइनरी फाइल होती है वो जनरली 0 और 1 की फॉर्मेट में बनी हुई होती है, ठीक है। तो जब किसी बाइनरी फाइल को आप ओपन करोगे तो ये हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में खुलती है, जैसे ऐसे लिखा होगा 1 2, ठीक है, ऐसे करके एफ एफ ऐसे करके लिखा होगा। तो जब भी कोई फाइल खुलती है बाइनरी फाइल, तो वो हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में खुलती है। तो आइए मैं दिखा देता हूँ बाइनरी फाइल को, अगर आप खोलने की कोशिश करेंगे तो कैसी दिखाई देगी। देखिए मैं इस पीडीएफ को ओपन कर रहा हूँ, किसको, सपोज दैट मैं इस लेक्चर नंबर 23 को ओपन कर देता हूँ पीडीएफ में, ठीक है, नोटपैड पर। तो देखिए कैसे करेंगे, ओपन विद नोटपैड करिए। जब आप नोटपैड करेंगे तो क्या आपको ये समझ में आ रहा है, ये क्या क्या लिखा है, ये देखो ये आ रहा है समझ में, ठीक है। तो ऐसी फाइल जिसको हम रीड नहीं कर सकते, वो कैसी फाइल होती है, बाइनरी फाइल होती है। ओके, और ये जो फॉर्मेट आ रहा है ये हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में कन्वर्ट होकर के आ रहा है। चलिए, तो हम बात कर रहे थे किसकी, बाइनरी फाइल की। तो बाइनरी फाइल में आप राइट कर सकते हैं, बाइनरी फाइल को आप रीड कर सकते हैं, सिर्फ रीड करना, कुछ और उसके अंदर हम ऑपरेशन नहीं कर सकते। ए बी मोड का मतलब होता है अपेंड करिए, तो बाइनरी फाइल के अंदर अपेंड करना। आर बी मोड का मतलब होता है रीड करना। आर बी प्लस का मतलब होता है रीड करना और राइट करना, ठीक है, दोनों काम करना। और ए बी प्लस का मतलब होता है रीड करना और अपेंड करना, ठीक है। ओपन ए फाइल फॉर अपेंडिंग एंड रीड ओनली, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब देखिए
कुछ बच्चों को ये प्रॉब्लम हो सकती है कि सर हमने ये लेक्चर पढ़ लिया था लेकिन हम घर पर प्रोग्रामिंग नहीं कर पाए इसकी। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ हाउ टू ओपन ए फाइल। हमारा ये सबसे पहला ऑपरेशन यही था कि हम किसी फाइल को ओपन क्या करें, हाउ टू ओपन ए फाइल, तो किसी फाइल को ओपन करना या किसी फाइल को क्रिएट करना। तो बच्चों एक काम करो, आप एक यहाँ पर डेस्कटॉप पर एक फोल्डर बनाओ, एक यहाँ पर क्या बनाओ, फोल्डर। इस फोल्डर का नाम आप कुछ भी रख दो, जैसे सपोज दैट मैंने यहाँ पर इसका नाम KUCH कुछ रख दिया, ठीक है, या चलो अच्छा नाम रखते हैं KUSH कुछ रख दिया, ठीक है, क्या नाम रख दिया इसका, कुछ रख दिया। अब देखो इस फाइल के अंदर कुछ है तो नहीं ना, अभी कुछ नहीं है। अब देखो हम अपने प्रोग्राम के थ्रू जाते हैं, यहाँ से एक फाइल को क्रिएट करते हैं। हमने लिखा ना अभी ओपन ए फाइल, हाउ टू ओपन ए फाइल। तो फाइल को ओपन करने के लिए एक सिंटेक्स बताया गया था। क्या सिंटेक्स बताया गया था भाई, देखो ये रहा सिंटेक्स, ये सिंटेक्स बताया गया था आपको क्या, कि फाइल ऑब्जेक्ट लिखिए, ओपन लिखिए, फाइल नेम कोमा मोड लिखिए। तो चलो मैं लिख देता हूँ फाइल ऑब्जेक्ट का नाम सपोज दैट हम एफ रख रहे हैं, एफ इज इक्वल टू ओपन। फाइल का नेम क्या रखना चाहते हैं, उसका नाम रखिए। तो आपने कहा मैं अपनी फाइल का नाम abc.txt रखना चाहता हूँ। आपने इसको कहा कि डब्लू मोड में मैं ओपन करना चाहता हूँ, तो डब्लू मोड ऐसे लिखेंगे। ओके, इस तरीके से बस इतना सा काम कर दिया। बस हम इसको क्या कर रहे हैं, रन करके देख रहे हैं और देख रहे हैं अपने फोल्डर में क्या ये फाइल बनी है। तो चलो चेक करते हैं अपने फोल्डर में क्या ये फाइल बनी है। तो देखो हमारी कुछ नाम का फोल्डर, ये तो क्या इस फोल्डर के अंदर ये फाइल आई जी, नहीं आई। तो फिर ये फाइल चली कहाँ गई, फाइल तो क्रिएट हुई है, कहाँ चली गई ये फाइल, फाइल तो बनी है। तो ये चली गई करंट डायरेक्टरी में, जिस डायरेक्टरी में हम अपने पाइथन के प्रोग्राम को सेव कर रहे हैं उसी डायरेक्टरी में जाके सेव हो रहा है, ठीक है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ हमारी डायरेक्टरी कहाँ चल रही है। तो मैं गया यहाँ पर पाइथन कोड में, और कोड में देखो कहीं कुछ नाम रखा होगा, KUSH कुछ दिखाई दिया आपको, नहीं दिखाई देगा, ऐसी तो नहीं हो सकता, कुछ और ना, नहीं ABC रखा था ना नाम ने, ABC ये रखा ABC, ठीक है, कुछ तो हमारा फोल्डर का नाम था, ठीक है, तो ABC ये रखी फाइल है। चलो एक काम करते हैं, अब हम ये कैसे लेके आए कि भाई हमारे हमारे इस फोल्डर में फाइल आ जाए। तो एक काम करते हैं, इस फोल्डर का पाथ कॉपी करो, इस फोल्डर का पाथ कॉपी करो। देखो कॉपी एड्रेस किया मैंने, क्या किया, यहाँ से कॉपी एड्रेस किया और यहाँ पर गया और मैंने यहाँ पर जा कर के इस एड्रेस को पेस्ट कर दिया पेस्ट। यहाँ पर ये वाले को में लगाइए और यहाँ पर हम सी ड्राइव के अंदर यूजर्स के अंदर गए, यूजर्स के अंदर ईवा पीसी के अंदर गए, ईवा पीसी के अंदर डेस्कटॉप के अंदर गए और डेस्कटॉप के अंदर कुछ नाम का एक फोल्डर है, कुछ नाम के फोल्डर के अंदर abc.txt नाम की फाइल हमें क्रिएट करनी है, वो भी कौन से मोड में, डब्लू मोड में। अब मैं देखो इसको रन करता हूँ, मैंने रन किया, एक एरर आ रही है, क्या एरर आ रही भाई, ये क्या एरर है, अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग लिटरल, तो कहाँ टर्मिनेट कर दी भाई, तो देखिए कहाँ मिस्टेक हो गई है, चेक करते हैं। यहाँ ये कोमा चला है या अच्छा ये वाला एक्स्ट्रा लग गया, इसको हटाओ यहाँ से, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं, तो जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ, रन सक्सेसफुली हो गया और अपने फोल्डर में चलते हैं। तो देखो फोल्डर में ही आ गई फाइल, इस फाइल के अंदर कुछ है क्या, अभी कुछ नहीं लिखा हमने, ठीक है, तो हमारी फाइल क्रिएट हो गई। तो बच्चों ये आपको फाइल क्रिएट करना आ जाना चाहिए कि हम कैसे फाइल को बनाते हैं, ओके, इस तरीके से। चलिए अब हम क्या काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये सीख लिया कि हाउ टू ओपन ए फाइल, हम फाइल को कैसे ओपन कर सकते हैं। नाउ दूसरा, ये मोड हमने सब बता दिए, बाइनरी मोड बता दिए,
ठीक है, ये हमने इसको ओपन कर लिया है। दूसरा, क्या बाइनरी फाइल को आप ओपन कर सकते हैं, क्या बाइनरी फाइल को क्रिएट कर सकते हैं? तो बाइनरी फाइल का जो फॉर्मेट होता है, एक्सटेंशंस होता है, जैसे मैं यहाँ टेक्स्ट की जगह इस एबीसी की जगह सपोज दैट कुछ और रख दूं नाम, यहाँ पर आई एम जी नहीं, चलो और रखते हैं p1 डॉट rg रख दूं, फॉर्मेट png। ठीक है, और इसको मैं कौन से मोड में रख दूं? WV मोड में। ठीक है, V का मतलब बाइनरी फॉर्मेट हो गया। ओके, समझ गए? तो क्रिएट करते हैं। देखो क्रिएट हो गई, और देखते हैं अपने फोल्डर के अंदर क्या ये बनी है। तो देखो ये आ गई ना। और देखो ये कैसी फाइल है, लिखा है ना आइटम टाइप PNG फाइल, आ रहा ना इस तरीके से। तो हमने यहाँ तक ये सीख लिया कि हम किसी टेक्स्ट फाइल को कैसे क्रिएट करते हैं और किसी बाइनरी फाइल को कैसे क्रिएट करते हैं। ओके, यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं जल्दी से। नाउ अब देखिए एक मेथड और बताया गया जो मेथड नंबर 2 है। ये मेथड नंबर 2 क्या कहता है? ओपनिंग ए फाइल यूजिंग विद क्लॉजेस। ठीक है, या विद जो कीवर्ड होता है, विद क्या होता है? कीवर्ड होता है। विद कीवर्ड के साथ हम किसी फाइल को कैसे ओपन करते हैं? तो इन पाइथन वी कैन आल्सो ओपन ए फाइल यूजिंग विद क्लॉज। द सिंटेक्स ऑफ विद क्लॉज इज एज फॉलोज। क्या सिंटेक्स है भाई? विद कीवर्ड लिखेंगे, ओपन फंक्शन का नाम है, बाकी वही सब, फाइल नेम, एक्सेस मोड एज फाइल ऑब्जेक्ट। ओके, the advantage the advantage of using with clause is that any file that is opened using this clause is closed automatically once the controls comes outside the with clause. In case the user forgets to close the file explicitly or an exception occurs, the file is closed automatically. Also it provides a simpler syntax. तो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई जब आप किसी फाइल को ओपन करते हो, जैसे आपने ये ओपन कर ली, तो इस फाइल को आपको क्लोज भी करना पड़ेगा। इस तरीके से ऐसे करके क्लोज भी करना पड़ेगा। अगर आप क्लोज नहीं करोगे तो ये क्या काम करेगा? सिस्टम के रिसोर्सेज को ये फाइल यूज करती रहेगी, और हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो है लिमिटेड। तो अगर हमें रिसोर्सेज को फ्री करवाना है तो एफ डॉट क्लोज नाम का फंक्शन यहाँ पर चलाना पड़ेगा। अब अगर हम इस नॉर्मल मेथड से फाइल को क्रिएट करते हैं तो लिखेंगे एफ डॉट क्लोज। और अगर हम विद के साथ लिखते हैं, विद जो आपको बताया गया है विद क्लोज के साथ या विद कीवर्ड के साथ, तो हम ऐसे बनाएंगे विद ओपन। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखते हैं एज एफ फाइल ऑब्जेक्ट, इस तरीके से। तो इस विद के साथ इस क्लोज को लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली ये फाइल अपने आप क्लोज हो जाती है। और इसका एग्जांपल हम अभी थोड़ी देर के बाद में देखेंगे। तो दो तरीके से फाइल को क्रिएट किया जाता है, एक तो विद के साथ और एक विदाउट विद के साथ। चलो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। अब मैं यहाँ पर P1 की जगह पर सपोज दैट ये लिख देता हूँ pic.png। ठीक है, तो क्या ये फाइल क्रिएट होती है? देखते हैं, इसको रन कराते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या कह रहा है? एक्सपेक्टेड इंडेंटेड ब्लॉक आफ्टर विद स्टेटमेंट। तो यहाँ पर हम इंडेंटेड तो लगा दिया, लेकिन हमने यहाँ पर इसका यूज नहीं किया। तो हम यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख देते हैं एफ डॉट राइट, और यहाँ पर कुछ भी पास नहीं कराते, सिंपल ऐसे लिख देते हैं बस। एंड देन इसको कराते हैं रन। तो जैसे ही मैंने रन कराया, ए बाइट्स लाइक ऑब्जेक्ट इज रिक्वायर्ड नॉट str। ओके, तो चलो देखते हैं यहाँ पर। तो क्या एरर है लाइन नंबर 2 पर? ये कह रहा है ओपन पी, अच्छा ओके 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 ओके। तो हम कर क्या रहे हैं? हम कर ये कर रहे हैं पीएनजी फाइल के अंदर लिखना चाह रहे हैं। तो हम लिख कैसे सकते हैं ना? तो बाइनरी फॉर्मेट में हमें लिखना होगा यहाँ पर कुछ। तो बाइनरी फॉर्मेट में अगर मैं यहाँ पर कुछ लिख दूं तो कुछ ऐसे लिखा जाएगा, यहाँ पर वी और यहाँ पर सपोज दैट ऐसे लिख दूं 0x, ठीक है 1 2 3, इस तरीके से। देखते हैं रन करके, अदरवाइज में फिर चेंज करते हैं इसको। देखो लिखा गया, ठीक है, बाइनरी फाइल के अंदर। अब चेक करते हैं कि बाइनरी फाइल के अंदर देखो पिक नाम की एक फोल्डर बना, ये पिक नाम की एक फाइल बनी, इसके अंदर क्या है? तो इसको हम देखो हम क्या कह रहा है ये
ये इस फाइल को खोल नहीं सकते, तो हम इसको अगर किसमें खोलें, नोटपैड में खोलें। तो नोटपैड कहाँ है भाई हमारा, नोटपैड देखो, ओपन विद नोटपैड। तो नोटपैड का ये, तो नोटपैड में जस्ट वन किया मैंने, तो देखो क्या मैसेज लिखा है, 0x123, यही लिखा था ना हमने, इस तरीके से। तो आप समझ गए होंगे किस तरीके से लिखा जाना है। तो विद के साथ और विदाउट के साथ ये अंतर रहता है। ओके, चलिए, ओपन यूजिंग फाइल विद क्लोज, मैंने ये आपको बतला दिया है। चलिए, अब ये देखते हैं, राइटिंग टू ए टेक्स्ट फाइल, हम किसी फाइल के अंदर कैसे लिखें। तो हमने देखो क्या क्या पढ़ लिया, हमने ये पढ़ लिया बच्चों, ये पढ़ लिया देखो, किसी फाइल को ओपन करना, ये हम सीख गए हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, किसी फाइल के अंदर लिखना सीख रहे हैं, किस फाइल के अंदर लिखेंगे कैसे, और क्लोज को भी हम समझ चुके हैं कुछ थोड़ा थोड़ा। तो हम क्या कर रहे हैं, अब लिखने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी फाइल के अंदर कैसे लिखा जाता है। तो लिखने के लिए हमें यहाँ पर दो मेथड बताए गए हैं। क्या मेथड बताए गए हैं, दो मेथड। तो देखिए, फॉर राइटिंग टू ए फाइल वी फर्स्ट नीड टू ओपन इट इन राइट और अपेंड मोड। अगर आप किसी फाइल के अंदर लिखना चाह रहे हो, तो सबसे पहली बात तो ये, वो फाइल ओपन होनी चाहिए। जब ओपन होगी तभी तो आप लिखोगे। नंबर दूसरी बात, फाइल चलो ओपन भी है, लेकिन किस मोड में है ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर राइट मोड में है तभी लिख सकते हो, अगर सपोज दैट फाइल को आपने रीड मोड में लिख लिया और लिखना चाहो तो नहीं लिख सकते। ओके, इफ वी ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल इन द राइट मोड द प्रीवियस डेटा विल बी इरेज्ड। अगर सपोज दैट फाइल पहले से बनी बनाई है और उस फाइल को आप ओपन कर रहे हो राइट मोड के साथ, तो क्या होगा, जो प्रीवियस डेटा फाइल में लिखा हुआ है वो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। एंड द फाइल ऑब्जेक्ट विल बी पोजीशन एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइल, डिलीट करके फाइल के फर्स्ट पोजीशन पर पहुंच जाएगा। ऑन द अदर हैंड, अगर आपने उसको अपेंड मोड में ओपन किया है तो न्यू डेटा विल बी एडेड एट द एंड ऑफ द प्रीवियस डेटा एज फाइल ऑब्जेक्ट एज एट द एंड ऑफ द फाइल। तो देखो, अगर किसी फाइल को, जो फाइल पहले से बनी हुई है, सपोज दैट एबीसी फाइल बनी हुई है, इसके अंदर ये मेथड लिखा है 3, और इस फाइल को आपने डब्ल्यू मोड में ओपन कर दिया और आपने इसके अंदर कुछ लिखना चाहा है, ये लिखना चाहा है, तो ये क्या काम करेगा, ये सबसे पहले इसको इरेज कर देगा, इन 1 2 3 को, और यहाँ पर क्या लिख देगा, 4 5 6 लिख देगा। ठीक है, डब्ल्यू मोड में। अगर आपने ए प्लस मोड में इसको अपेंड मोड में ओपन किया तो क्या काम करेगा, 1 2 3 के बाद 4 5 6 को ऐड करा देगा। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। चलो, तो देखिए, आफ्टर ओपनिंग द फाइल वी कैन यूज द फॉलोइंग मेथड्स टू राइट द डेटा इन द फाइल। पहला कौन सा मेथड है, राइट मेथड, और दूसरा कौन सा है, राइट लाइंस। तो राइट मेथड क्या कहता है, फॉर राइटिंग ए सिंगल स्ट्रिंग, एक सिंगल स्ट्रिंग को अगर राइट करना चाहते हो तो राइट मेथड का यूज करते हैं। अगर आप मोर देन वन स्ट्रिंग को लिखना चाहते हो फॉर राइटिंग ए सीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग, तो राइट लाइंस का यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलो यूज करते हैं राइट मेथड का। तो देखिए, राइट मेथड टेक्स ए स्ट्रिंग एज एन आर्गुमेंट एंड राइट इट टू द टेक्स्ट फाइल, इट रिटर्न्स द नंबर ऑफ करेक्टर्स। ध्यान देना, राइट जो फंक्शन है वो रिटर्न भी करता है नंबर ऑफ करेक्टर्स को, कि कितने करेक्टर्स आपने अभी एंटर किए हैं। ठीक है, तो द राइट मेथड आल्सो वी नीड टू ऐड ए न्यू लाइन करेक्टर एट द एंड ऑफ द एवरी सेंटेंस टू मार्क द एंड ऑफ द लाइन। ठीक है, अब क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है आपको। देखिए, ऑन एग्जीक्यूटिंग राइट मेथड इट रिटर्न्स द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ऑन द फाइल, कितने नंबर्स आप उसमें लिख रहे हैं ये उसको रिटर्न कर देता है। नंबर 2 पर देखिए, इफ न्यूमेरिक डेटा आर टू बी रिटर्न टू ए टेक्स्ट फाइल तो द डेटा नीड टू बी कन्वर्टेड इनटू स्ट्रिंग बिफोर राइटिंग टू द फाइल। जो राइट मेथड है, ये राइट मेथड किसी भी फाइल के अंदर स्ट्रिंग की फॉर्मेट में लिखता है, चाहे आप नंबर लिख रहे हो चाहे आप कोई टेक्स्ट लिख रहे हो, ये हमेशा क्या किसकी फॉर्मेट में लिखेगा, स्ट्रिंग की फॉर्मेट में। अगर आप किसी फाइल के अंदर न्यूमेरिक डेटा लिखना चाहते हो तो आपको उस स्ट्रिंग का फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा, स्ट्रिंग टू इंटीजर करना पड़ेगा। थर्ड मेथड क्या है, राइट मेथड एक्चुअली राइट डेटा ऑनटू ए बफर। बफर का मतलब मेमोरी का वो एरिया जहां पर डेटा स्टोर हो रहा है, प्राइमरी मेमोरी में।
तो सबसे पहले राइट मेथड क्या करता है, बफर में डेटा डाल देता है। जैसे ही क्लोज फंक्शन एक्टिवेट होता है, जैसे ही क्लोज फंक्शन एक्टिवेट होता है तो वो बफर से पूरे का पूरा डेटा उस फाइल में चला जाता है एंड देन वो परमानेंटली क्या हो जाता है, सेव हो जाता है। ओके, इस तरीके से। तो चलो देखते हैं राइट मेथड कैसे कैसे काम करता है। तो देखिए अभी हमने एक फाइल बनाते हैं, ठीक है। मैं दोनों तरीके से फाइल बनाता हूँ। चलो यहाँ पर ये हटा लेते हैं, हटाना नहीं है, एक काम करते हैं, यहाँ पर इसको ऐसे लिख लेते हैं, एफ इजिकल टू ओपन। और देखिए ये जो कुछ नाम का फोल्डर है इसके अंदर एक फाइल बना रहे हैं हम, ठीक है। फाइल कौन सी बना रहे हैं, चलो सपोज दैट यहाँ पर हमने s1 नाम की एक फाइल बनाई, s1.txt, ठीक है। और उसको कौन से मोड में ओपन कर लिया, W मोड में ओपन कर लिया, और ये मैंने यहाँ से हटा दिया। ओके, नाउ इसको मैंने क्लोज करा दिया, यहाँ से हटा दिया। मैंने इसको रन किया, रन करने के बाद ये देखा क्या फोल्डर के अंदर, क्या कुछ नाम के फोल्डर के अंदर ये फाइल बनी क्या, s1 नाम की, s1 नाम की फाइल बनी। देखो इसको हटा देते हैं, एक मिनट, है ना, इसको डिलीट कर दो, कर दिया। तो s1 नाम की फाइल बन गई, ठीक है। ये फाइल जो है हमारी बन चुकी है। नाउ क्या इस फाइल के अंदर कुछ मैसेज लिखा है क्या, ये देखो इस फाइल के अंदर कोई मैसेज अभी लिखा हुआ नहीं है। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। नाउ अब देखो इस फाइल के अंदर मैं कुछ लिख रहा हूं तो कैसे लिखना पड़ेगा मुझे, फाइल ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, एफ डॉट राइट, एफ डॉट राइट, WRIT, राइट। क्या लिखना चाहते हैं आप, आपने लिखा, मैं लिखना चाहता हूँ हेलो पाइथन, ये लिखना चाहता हूँ। एंड देन बस इतना लिखा, एंड देन मैंने इस प्रोग्राम को रन किया। रन करने के बाद मैंने अपनी फाइल देखी, S1 में क्या डेटा लिखा गया, जी S1 में तो कोई डेटा नहीं आया। तो मैंने आपको बतलाया था कि जो नॉर्मल मेथड है वो ये कहता है कि जब आप फाइल को क्रिएट कर रहे हो तो फाइल के अंदर तभी लिखा जाएगा जब आप इस फाइल को क्लोज कर दोगे। तो एफ डॉट क्लोज। अब बताओ वो जो डेटा हमने लिखा था हेलो पाइथन, वो कहाँ होगा, वो इस समय कहाँ होगा, रैम पर होगा। जैसी फाइल क्लोज होगी वो रैम के बफर से उठ करके डेटा कहाँ चला जाएगा, फाइल के अंदर चला जाएगा। तो देखो मैंने रन किया, रन करने के बाद अब देखा मैंने क्या वो मेरा डेटा मिलेगा, तो देखो ये आ गया हेलो पाइथन, आ गया ना। तो बफर से डेटा उठ करके फाइल के अंदर आ गया जो कि परमानेंटली अब सेव रहेगा। क्लियर यहाँ तक, चलिए। तो ये मेथड था नॉर्मल मेथड। अब देखिए सपोज दैट मैं ये कहना चाहता हूं आपसे, इसी s1.txt नाम की फाइल के अंदर मैं ना हेलो पाइथन लिखना नहीं चाहता। क्या लिखना चाहता हूं, मैं लिखना चाहता हूं हेलो, हेलो, हेलो हरिद्वार लिखना चाहता हूं। तो देखिए अभी इस फाइल के अंदर क्या लिखा हुआ है, हेलो पाइथन, और मैं अब क्या लिखना चाहता हूं, हेलो हरिद्वार। तो क्या हेलो हरिद्वार इस हेलो पाइथन के नीचे लिख करके आएगा, ये इसी के ऊपर लिख करके आएगा, ये चेक करना है। ठीक है, तो चलो चेक करते हैं। मैंने इस प्रोग्राम को किया रन और चेक किया अपनी फाइल को, तो देखो इसने पुराने कंटेंट को हटा दिया और उस कंटेंट के ऊपर क्या लिख दिया, हेलो हरिद्वार लिख दिया। तो राइट फंक्शन का बस यही एक ड्रॉबैक है कि जब कोई फाइल पहले से बनी हुई है और उसके अंदर अंदर कोई डेटा लिखा हुआ है तो ये सबसे पहले उस डेटा को क्या कर देता है, डिलीट कर देता है, ट्रंकेट कर देता है, इरेज कर देता है, रिमूव कर देता है, एंड देन जो नया कंटेंट आप लिखना चाह रहे हो वो उसके ऊपर राइट कर देता है। ओके, बात समझ में आ गई। नाउ तो हम सीख चुके हैं नॉर्मल मेथड से किसी फाइल को ओपन करना। अब हम इसी फाइल को विद के साथ कैसे ओपन करें, विद जो कीवर्ड है उसके साथ। तो देखिए मैंने क्या लिखा, विद ओपन, यहाँ पर लास्ट में जाके क्या लिखना पड़ेगा, एज एफ। एफ एक फाइल ऑब्जेक्ट है, जरूरी नहीं आप एफ ही लिखो, आप कुछ भी लिख सकते हो, मैं के लिख सकता हूँ यहाँ पर। अब मैंने यहाँ पर आइडेंटिशन लगाया है तो अब यहाँ पर ये लाइनें आ जाएंगी, यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, के डॉट। अब देखिए इस विद के साथ इस क्लोज को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ हेलो हरिद्वार की जगह पर कुछ और लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ पाइथन, पाइथन लैंग्वेज जी।
एंड देन मैंने प्रोग्राम को रन कराया। तो अब देखो, अभी देखो मेरे फाइल के अंदर क्या लिखा हुआ है, हेलो हरिद्वार। ठीक है, मैंने इस फाइल को यहाँ से क्लोज कर दिया। नाउ इस प्रोग्राम को रन किया, रन करने के बाद यहाँ पर देखा फाइल के अंदर जा करके, तो फाइल के अंदर क्या लिखा हुआ है, पाइथन लैंग्वेज। आ गया ना मैसेज, लेकिन यहाँ पर क्लोज वर्ड नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम विद के साथ किसी फाइल को ओपन करते हैं तो फाइल ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, सेव हो जाती है, क्लोज्ड हो जाती है। लेकिन जब हम नॉर्मल मेथड के साथ इस फाइल को ओपन करते हैं तो हमारा डेटा जो है वो बफर में रहता है, और तब तक रहेगा जब तक हम उस फाइल को क्लोज नहीं कर देते। जैसे ही हम f डॉट क्लोज लिखेंगे, वो फाइल का डेटा जो बफर में है वहां से उठकर आएगा और फाइल में राइट हो जाएगा। ओके, तो ये बात आप समझ गए होंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो हम फाइल के अंदर क्या लिखना सीख गए, लिखना सीख गए मैसेज को। आइए देखते हैं राइट लाइन्स मेथड कैसे काम करता है। तो देखिए, दिस मेथड इज यूज टू राइट मल्टीपल स्ट्रिंग टू ए फाइल। मल्टीपल स्ट्रिंग का मतलब होता है मोर देन वन स्ट्रिंग जो है हम फाइल के अंदर लिखना चाह रहे हैं। तो कैसे लिखेंगे, वी नीड टू पास एन इटरेबल ऑब्जेक्ट लाइक लिस्ट, ठीक है, टप्पल हो सकता है, एटसेट्रा, कंटेनिंग स्ट्रिंग टू द राइट लाइन्स मेथड। अनलाइक राइट मेथड, द राइट लाइन्स मेथड डज नॉट रिटर्न द नंबर ऑफ कैरेक्टर रिटर्न इन द फाइल। ओके, तो चलो देखते हैं कि हम किस तरीके से राइट लाइन्स के थ्रू हम डेटा को लिख सकते हैं। तो चलो, एक यहाँ पर देखो प्रोग्राम लिखा हुआ है क्या, कि भाई ये हमारे पास डेटा है, ये हमारे पास क्या है, डेटा है, और डेटा के अंदर क्या रखा है, ये हेलो एवरीवन, लाइन चेंज कर दी, राइटिंग मल्टीपल स्ट्रिंग, लाइन चेंज कर दी, दिस इज द थर्ड लाइन। ठीक है, इस तरीके से। तो ये क्या है, एक्चुअली में एक लिस्ट है, और लिस्ट का नाम क्या रखा है, डेटा। इस डेटा को मैं अपनी फाइल के अंदर लिखना चाहता हूँ, इस डेटा को अपनी फाइल के अंदर क्या करना चाहता हूँ, लिखना चाहता हूँ। तो कैसे लिखेंगे, ठीक है, चलो वो देखते हैं। तो एक काम करते हैं, क्या मैं इसी प्रोग्राम को कॉपी कर लूँ। तो कॉपी कैसे करूँगा भाई, ये देखते हैं। तो क्या ये यहाँ से यहाँ तक कॉपी हो रहा है, बस इतना सा ही मैसेज चाहिए मुझे। ये मैंने कॉपी कर लिया और मैं आया यहाँ पर, और मैंने ये यहाँ पर रख दिया। ठीक है, कंट्रोल बी कर, सॉरी कंट्रोल बी। ओए, ये कैसे आ गया, ये तो कुछ गड़बड़ हो गई। अं, चलो दोबारा करते हैं, इसको हटाओ यहाँ से, ये तो कुछ गड़बड़ हो गई। ये था मेरा डेटा, है ना, ये यहाँ से यहाँ तक कॉपी करते हैं। इसको सबसे पहले मैं नोटपैड पे ले जाता हूँ, ठीक है, यहाँ पर कॉपी करता हूँ, चलो पेस्ट करता हूँ। ये यहाँ भी ऐसे ही पेस्ट हो रहा है, कंट्रोल जेड, और पेस्ट का कोई ऑप्शन नहीं है। चलो कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, हम लिख ही लेते हैं, है ना। ये चलो एक बार और देखता हूँ कॉपी करके, कंट्रोल सी, और यहाँ पर कर देता हूँ मैं कंट्रोल बी। चलो मैं ठीक कर लूँगा ऐसे। इसे स्ट्रिंग को यहाँ से हटाओ, ये हेलो यहाँ पर आएगी, ठीक है, हेलो, हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, ठीक है, ये यहाँ पर आएगा। इतनी देर में तो यार मैं लिख भी देता है इसको, राइटिंग स्लैश एन, और ये हो गया। चलो इतना सा लिख लिया हमने, ठीक है। अब देखो, इस डेटा को जो एक लिस्ट की फॉर्मेट में है, इस देखो इसके अंदर मल्टीपल लाइन है कि नहीं, पहली ये स्ट्रिंग है, दूसरी ये स्ट्रिंग है, तीसरी ये स्ट्रिंग है। राइटिंग एनीथिंग लिख दूं यहाँ पर, राइटिंग एनीथिंग, या राइटिंग स्ट्रिंग लिखा था शायद यहाँ पर, राइटिंग एनी स्ट्रिंग, ऐसे, दिस इज थर्ड लाइन, ठीक है। तो मैं इस s1 डॉट टेक्स्ट के अंदर लिखना चाहता हूँ, तो कैसे लिखूंगा, ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कैसे लिखा जाएगा भाई, तो एक काम करते हैं, ठीक है, के डॉट राइट लाइन्स करते हैं, राइट लाइन्स, के डॉट राइट लाइन्स, और यहाँ पर अगर मैं क्या पास करा दूं, सिंपल सा डेटा,
तो क्या ये हो जाएगा? तो देखते हैं भाई रन करके। मैंने इसको रन किया और रन करने के बाद जो मेरी फाइल है इसमें गया और मैंने देखा क्या इसके अंदर ये मेथड आ गया। देखो, हेलो एवरीवन राइट एनी स्ट्रिंग दिस इज द थर्ड लाइन। तो हमने क्या कर लिया कि मल्टीपल लाइंस को, मोर देन वन स्ट्रिंग को अपने फाइल के अंदर राइट कर दिया। ये चीज यहाँ से समझ में आपको आ गई होगी। यही लिखा है, दिस मेथड इज यूज्ड टू राइट मल्टीपल स्ट्रिंग टू ए फाइल। वी नीड टू पास एन इटरेबल ऑब्जेक्ट लाइक लिस्ट टपल। इटरेबल का मतलब जो इंडेक्स लिए हुए होता है, जिसको हम इटरेट कर सकते हैं। ओके, ये चीज समझ में आ गई। नाउ ये मैंने यहाँ भी दिखाया, देखो इस प्रोग्राम को जब रन करेंगे तो ये कुछ ऐसे करके रन हो जाएगा। नाउ एक प्रोग्राम बनाते हैं। राइट ए प्रोग्राम इन पाइथन लैंग्वेज टू राइट द सेंटेंस गिवन बिलो द फाइल abc.txt। ये कल भी मैंने आपको बतलाया था। तो चलो एक प्रोग्राम जल्दी से बनाते हैं यहाँ पर, और इस चीज को मैं यहाँ पर हटा देता हूँ। मैंने ये हटा दी। ठीक है, अब फाइल का नाम मेरा क्या है? s1.txt। ठीक है, इस के की जगह मैं f लिख लूँ, ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि फाइल ऑब्जेक्ट होता है f। अब राइट मेथड की हेल्प से मुझे क्या लिखना है? क्या लिखना है मुझे? देखो, राइट WRITE, राइट मेथड की हेल्प से मुझे क्या लिखना है? वो मैसेज लिखना है जो मुझे यहाँ पर प्रिंट कराना है। तो पहली लाइन तो ये प्रिंट करानी, तो मैंने ये ले ली भाई। ठीक है, और यहाँ पर इसको कॉपी कर दिया। पहली लाइन तो ये आ जानी चाहिए। ओके, ये आ गई। मैं इसी चीज को यहाँ से कॉपी करके क्या ऐसे लिख सकता हूँ? देखो ऐसे, फिर एक बार और ले ली ऐसे, और ये जो लाइनें हैं मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से ये वाला ले लिया लाइन, और इसको दूसरे में पास करा देता हूँ। यहाँ पर ये पास हो गई। ठीक है, मैंने इस फाइल के अंदर 3 f डॉट राइट लगा दिए, जबकि जरूरत नहीं थी मुझे। और एंजॉय द सेशन लिख देता हूँ, एंजॉय द सेशन। देखो, एंजॉय द सेशन। प्रोग्राम को रन करें, आउटपुट देखते हैं। मैंने रन किया और आउटपुट देखने के लिए चलते हैं यहाँ पर S1 पर, और S1 को देखते हैं। आ गया ना, हेलो हाउ आर यू वेलकम टू द चैप्टर फाइल हैंडलिंग एंजॉय द सेशन। इस तरीके से आ गया। अब लाइन भी चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पर स्लैश एन लगा सकते हो, ऐसे स्लैश एन, यहाँ भी लगा सकते हो स्लैश एन। अब प्रोग्राम को आप रन करके देख सकते हो। मैंने रन किया, आउटपुट को चेक किया, तो देखो, हेलो हाउ आर यू वेलकम टू द चैप्टर फाइल हैंडलिंग एंजॉय द सेशन। अब क्या ये सारी चीजें एक ही राइट से हो सकती हैं? क्या मैं एक ही राइट से लिख सकता हूँ? जी हाँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। देखो, मैंने ये यहाँ से हटाया, ये यहाँ से हटा दिया। ठीक है, और यहाँ से ये भी हटा दिया। क्या हटा दिया? यहाँ से ये भी हटा दिया मैंने। ये यहाँ चला गया, ये भी हटा दिया। ओके, ये भी हटा दो, सॉरी, यहाँ से ये वाली चीज हटाओ, स्लैश एन, यहाँ से ये वाली चीज भी हटा दो। हो गया। और लास्ट में देखते हैं, लास्ट में लिखा हुआ है, हाँ कुछ नहीं लिखा हुआ लास्ट में। हाँ सही, बस रन करके देखते हैं। रन किया, देखो अब भी आंसर आ रहा है क्या, चेक करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही है ना? कुछ इसमें चेंज करके देखें। हेलो की जगह हम यहाँ पर दिल्ली लिख दें, दिल्ली लिख दिया। चलो रन करके देखें, क्या दिल्ली उसके अंदर आया लिखा हुआ? हाँ जी, ये आ गया, दिल्ली हाउ आर यू। ओके, तो हम फाइल के अंदर लिखना सीख गए। लेकिन कौन सा चल रहा है? विद ऑपरेशन के साथ। अगर हम इसको नॉर्मल में ओपन करते तो एफ डॉट क्लोज हमें यहाँ पर लिखना होता। चलिए, तो ये मैं चीज आपको सिखा चुका हूँ पहले भी, और यहाँ भी बता चुका हूँ, दोनों ऑपरेशन।
चलिए, ये यहाँ तक हम सब सीख चुके हैं। कहाँ पर फाइल बनती है, कैसे फाइल बनती है, ये सब मैं आपको लास्ट लेक्चर में दिखा चुका हूँ। नाउ क्लोजिंग ए फाइल बता चुका हूँ। देखिए, when we have finished reading or writing from a file, we need to properly close it. Since an open file consumes system resources depending on the mode of the file, closing it will free resources tied to it. तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। Write a program in Python language to write numbers to a file. अरे वाह, तो चलो ये वाला प्रोग्राम बनाते हैं, है ना। हमें किसी फाइल के अंदर क्या करने हैं, नंबर्स को लिखने हैं। तो मैं यहाँ पर ये कॉपी कर देता हूँ। ये मेरे प्रोग्राम का नाम है। क्या है ये प्रोग्राम का नाम। अब ये प्रोग्राम का जो नाम ये रन ना हो, इसके आगे क्या लगा सकता हूँ, हैशटैग। ठीक है, अब मेरे से क्या कहा जा रहा है, मेरे से ये कहा जा रहा है कि एक प्रोग्राम बनाइए पाइथन लैंग्वेज में जो किसी फाइल के अंदर नंबर्स को लिखने का, यानी कुछ नंबर्स हम उस फाइल के अंदर लिखना चाहते हैं, तो वो कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले तो एक फाइल बना लेते हैं। तो फाइल अब मुझे कहाँ बनानी है, सबसे पहले तो ये देखो। तो मैंने कहा कि चलो मुझे फाइल जो है इस कुश नाम के फोल्डर के अंदर बनानी है। ठीक है, इस फोल्डर के अंदर बनानी है यहाँ पर। तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ तक का एड्रेस पास कराना होगा ना, एड्रेस देना होगा। तो मैंने अपने प्रोग्राम में देखो यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक का एड्रेस दे रखा है, और ये मैंने आपको सिखाया किस तरीके से फोल्डर बनाना है और कैसे एड्रेस लेके आना है। ना इस फाइल का नाम चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर दूसरी फाइल बना रहा हूँ। मैंने यहाँ पर नम नाम की कोई फाइल बना ली, num डॉट टेक्स्ट के अंदर लिखना चाह रहे हैं। क्या लिखना चाह रहे हैं भाई, नंबर्स लिखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर यूजर से पूछा नंबर इज इक्वल टू, क्या पूछा देखिए, इंटीजर। और यहाँ पर लिखूंगा इनपुट, और यहाँ पर लिखूंगा प्लीज एंटर हाउ मैनी एलिमेंट्स डू यू वांट टू एंटर इन दिस फाइल। एक मैसेज लिख दिया बस छोटा सा, है ना, इस तरीके से। तो ये यूजर से पूछेगा। अब देखिए, मैंने एक लूप चलाया फॉर आई इन रेंज, रेंज कहाँ से, 1 से लेकर के कहाँ तक, जितने नंबर आपने बताए। तो नंबर प्लस 1 कर दूं, ये आपको पता होना चाहिए। मैंने 1 क्यों लिखा, नंबर प्लस 1। मैं यूजर से ये कहना चाह रहा हूँ कि आप फाइल के अंदर कितने नंबर लिखना चाह रहे हैं। तो यूजर ने कहा कि मैं तो फाइल के अंदर 5 नंबर लिखना चाह रहा हूँ या 10 नंबर लिखना चाह रहा हूँ। तो उसलिए मैंने यहाँ पर, उसके लिए मैंने यहाँ पर क्या लगाया, फॉर लूप लगाया। तो मैंने यहाँ पर फॉर लूप लगा लिया। अब फॉर लूप के अंदर क्या काम करना है, हमें फाइल ऑब्जेक्ट के साथ एफ डॉट राइट लिखिए। क्या लिखिए भाई, तो एफ डॉट राइट के अंदर क्या लिखिए, तो यहाँ पर इनपुट लेना पड़ेगा, इनपुट लो, और यहाँ पर मैसेज दे दो। क्या दे दो, प्लीज एंटर एनी नंबर। तो जो भी यूजर एंटर कराएगा नंबर, वो सीधे सीधे फाइल में क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बस हो गया पूरा प्रोग्राम। बस अब हम यहाँ पर जाके के इसको क्या कर दें, कुछ नहीं करें, बस हो गया, क्योंकि विद के साथ ये ओपन हुआ है प्रोग्राम। ठीक है, बस रन करके देखते हैं। हमने प्रोग्राम को रन किया और हमसे क्या पूछ रहा है, प्लीज एंटर हाउ मेनी एलिमेंट्स डू यू वांट टू एंटर इन दिस फाइल। आपने कहा कि मैं तो 5 नंबर एंटर कराना चाह रहा हूँ। प्लीज एंटर एनी नंबर, मैंने कहा 23 पहला नंबर, दूसरा नंबर 45, तीसरा नंबर 67, 89, फिर मैंने ले लिया 34। देखो 5 के 5 नंबर एंटर हो गए। चेक करते हैं क्या फाइल के अंदर ये 5 नंबर एंटर हुए हैं। तो कहाँ गई मेरी, कुछ नाम का फोल्डर ये है, और ये बना नम नाम की फाइल। तो देखो इसके अंदर ये 5 नंबर आ गए, लेकिन ये सब एक साथ लिखे हुए आ गए। तो इसको चेंज करते हैं। तो यहाँ पर एक लाइन और लिख देते हैं, एफ डॉट राइट, और यहाँ पर हम लाइन चेंज करा देते हैं। ठीक है, ऐसे करके लाइन चेंज करा दो बस। अब दोबारा से प्रोग्राम को रन करो। आपने कहा कि मुझे तो 10 नंबर चाहिए, तो ठीक है 10 नंबर ले लेते हैं। पहला 9,
9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 11 हो गए 10 नंबर। चलो देखते हैं अपनी फाइल के अंदर के 10 नंबर आए हैं। तो देखो ये आ गए भाई, 9, 8, 7, 6 आ गए ना 10 नंबर, इस तरीके से। क्लियर? बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं, हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। तो ये मैं आपको सिखा चुका हूँ, है ना। ये फाइल देखो बन के मैंने ऐसे दिखाया किस तरीके से आ जाती है। Write a program in Python language to generate 50 random 50 random numbers within a range 500 to 1000 and write them to file. ओके, तो देखिए ये कैसे होगा। तो यहाँ पर प्रोग्राम देखिए, फ्रॉम रैंडम इंपोर्ट करिए रैंडम इंटीजर को। ये एक जो है पैकेज है या एक लाइब्रेरी है, इस लाइब्रेरी से इस फाइल को हमें क्या करना है, इस पैकेज को हमें अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करना है। तो हमने कर लिया ना, हमने फाइल को ओपन भी कर लिया, एक लूप चलाया फॉर आई इन रेंज, यहाँ पर 10 की जगह क्या लिखना है आपको, 50 लिख देना है। नाउ आई इज इक्वल टू रैंडम इंटीजर 100 से लेकर के कहाँ तक, 500 तक जाइए। तो ये रैंडम नंबर जनरेट करता रहेगा, वो वैल्यू किस में आती रहेगी, आई में, और हम उस आई को किस में प्रिंट करा देंगे, फाइल के अंदर प्रिंट करा देंगे। ठीक है, और बस देखते हैं आउटपुट। तो चलो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट करता हूँ, और नहीं हो रहा तो पेस्ट हम फिर अपना देखेंगे वहां पर। चलो मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट किया, हो गया पेस्ट। ठीक है, तो एक काम कर लेते हैं, ये जो एड्रेस है, ये वाला एड्रेस यहाँ से लेकर के यहाँ तक का कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी कर लिया, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको पास करा देता हूँ, करा दिया। इस फाइल को यहाँ से लेके यहाँ तक डिलीट कर दो, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हो गया। चलो अब देखते हैं, फ्रॉम रैंडम इंपोर्ट इतना, विद के साथ हमने फाइल को ओपन किया है, वेरी गुड। fp1 बनाया, आप कुछ भी बना सकते हो, f बना सकते हो ऐसे। अब यहाँ पर फॉर लूप चलाया आपने, बहुत बढ़िया। 10 नंबर को अभी हम ले रहे हैं, f है तो अब यहाँ पर f लिखेंगे, f डॉट राइट, एंड देन इस तरीके से f डॉट राइट, यहाँ पर लाइन चेंज कराने के लिए ये लिख दिया गया है इस तरीके से। ओके, अब देखिए ये यहाँ पर चीज समझ में आ रही है, ये क्या है, ये stri फाइल के अंदर लिख रहे हैं, f क्या है, वो फाइल का एड्रेस है, इस फाइल के अंदर लिखना है राइट मेथड के थ्रू, क्या लिखना है, ये लिखना है। इस आई में क्या आ रहा होगा, नंबर, क्योंकि फाइल के अंदर तो स्ट्रिंग में लिखा जाता है, तो मैंने इस आई को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके लिख दिया है। चलो देखते हैं, हो गया रन। अब फाइल कहाँ है, ये है फाइल नम नाम की, देखो इसके अंदर रैंडम नंबर आ गए कि नहीं आ गए, 100 से लेकर के 500 तक के बीच में 10 रैंडम नंबर आ गए। ठीक है, इस तरीके से। अगर आप 50 रैंडम नंबर चाहते हैं तो यहाँ पर 10 की जगह कितना कर देंगे, 50, प्रोग्राम को करेंगे रन, अपने आप रैंडम नंबर आ जाएंगे। देखो ये आ गए 50 रैंडम नंबर हो गए इस तरीके से। चलो एक काम करके देखते हैं इस प्रोग्राम में। मैंने कहा 100 से 500 तक के बीच में आप 600 रैंडम नंबर निकालो, देखते हैं आउटपुट क्या आएगा। देखो वही 600 रैंडम नंबर ये रहे, हो गए 600 रैंडम नंबर, 600 रैंडम नंबर। देखो खत्म नहीं हो रहा है अभी तक, आगे समझ में, इस तरीके से। चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं जल्दी से अपने प्रोग्राम की ओर। तो ये हम सीख गए हैं। नाउ अब बात करते हैं रीडिंग फ्रॉम ए फाइल। फाइल में अभी तक हमने लिखना सीखा है, पढ़ना नहीं सीखा, फाइल से कैसे रीड करना सीखे। तो ये हमारा फोर्थ ऑपरेशन है। पहला हमने कौन सा ऑपरेशन पढ़ा था, पहला हमने ऑपरेशन पढ़ा था ओपन, अच्छा दूसरे नंबर पर क्या पढ़ा था, क्लोज, तीसरे नंबर पर क्या पढ़ा था, राइट, और राइट के भी दो मेथड पढ़े थे, पहला पढ़ा था राइट मेथड
और दूसरा पढ़ा था कौन सा, राइट लाइन मेथड, राइट लाइंस। ठीक है, अब हम नंबर 4 पर क्या पढ़ने जा रहे हैं, रीड, रीड मेथड है कि किसी फाइल को रीड कैसे किया जाता है। हमने फाइल को बना तो लिया, अब फाइल के अंदर कोई मैसेज लिख भी दिया, लेकिन उस फाइल को रीड कैसे करें, ठीक है, उसको हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं। ओके, तो चलो एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, ये मैसेज मैं यहाँ से लेके यहाँ तक का कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, या यहाँ तक का कॉपी कर लेता हूँ, चलो, और कॉपी करके ये जो मेरी फाइल बनी हुई थी, कौन सी फाइल बनी हुई थी भाई, कहाँ गया मेरा फाइल, ये नम नाम की जो फाइल बनी हुई थी, इस फाइल के अंदर मैं इसको कॉपी कर देता हूँ। ये यहाँ से हटाओ सबको, अरे कितनी फाइल है यार, ये ब्लैंक हो गया, यहाँ पर ये मैसेज मैंने पेस्ट कर दिया। ओके, इस तरीके से ये हो गया पेस्ट। इस फाइल को सेव करा दो, तो सेव हो गई। अब देखो मेरी फाइल के अंदर कहाँ है मेरा फोल्डर, फोल्डर ये है, फोल्डर के अंदर ये नम है, नम नाम के अंदर ये मैसेज लिखा हुआ है, ठीक है। इस मैसेज को और थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ये बीच में से स्पेशल कैरेक्टर हटा देते हैं इसके, फिर दोबारा इसको सेव करते हैं, सेव। तो मेरी फाइल के अंदर ये मैसेज लिखा हुआ है। अब ये मैसेज जो है मुझे रीड करना, पढ़ना है, ठीक है, पढ़ना है, तो कैसे पढ़ें इसको, कैसे पढ़ें, ठीक है, ये वाली बात आ गई। तो चलो एक काम करते हैं, यहाँ से मैसेज मैंने लिया और इसको कट कर दिया, यहाँ से हटा दिया, इस फाइल को सेव भी करा दो यहाँ तक, ठीक है। अब इस फाइल के अंदर देखो कुछ नहीं होगा, कुछ है क्या, कुछ नहीं है, ब्लैंक है। तो चलो जल्दी से करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले फाइल को क्रिएट कर लेते हैं, विद विद ओपन, विद ओपन, ठीक है। अब देखो वो वाला सिंटेक्स देना पड़ेगा मुझे, तो चलो एक काम कर लेता हूँ, मेरा फाइल का नाम क्या था, नम डॉट टी एक्स टी, यही था ना, इसको डब्लू मोड में लिख लेते हैं, डब्लू मोड में, इस तरीके से, बस ये लिख लिया मैंने। और यहाँ पर लिखा एज एफ, ये, और मैंने यहाँ लिखा एफ डॉट राइट, राइट, और इसके अंदर वो मैसेज कॉपी कर दिया, कौन सा मैसेज, जो मैंने अभी पेज कॉपी किया है, ये वाला मैसेज, समझ गए, ये वाला मैसेज मैंने क्या कर दिया, कॉपी कर दिया। देखो ये पीछे चला गया होगा, यहाँ पर है ना, यहाँ से यहाँ तक, इसको ब्रैकेट को क्लोज कर दो, हो गया। अब ये फाइल का पाथ देना पड़ेगा, तो वही मुझे दोबारा से जाना पड़ेगा यहाँ पर, तो इसका यहाँ पर पाथ ले लेते हैं, या एक काम करते हैं, देखते हैं यहाँ पर पाथ आता है क्या, कॉपी एज पाथ आ गया। नाउ यहाँ पर गए, इस पाथ को यहाँ पर कॉपी करो, पेस्ट कर दिया। अब एक काम करना पड़ेगा आपको, सिंगल स्लैश से काम नहीं होगा, डबल लगाने पड़ेंगे कि फोल्डर बने हुए हैं, अदरवाइज इनकी लोकेशन को चेंज करना पड़ता है हमें, फॉरवर्ड की जगह बैकवर्ड लगाना पड़ता है। बस कुछ नाम का फोल्डर था, इसके अंदर ये वाली फाइल थी, इसको हमने इस मोड में ओपन कर लिया, बस रन करके देखते हैं। मैंने इसको रन किया तो क्या मेरी फाइल के अंदर ये मैसेज आ चुका है, अरे कहाँ गई मेरी फाइल, ये रही। तो देखो फाइल के अंदर ये मैसेज आ चुका है, हमने फाइल को अभी लिखना सीख लिया है यहाँ से। अब मुझे इस मैसेज को रीड करना है, क्या करना है, इसको रीड करना है। तो मैं यहाँ से इस लाइन को हटा रहा हूँ, ध्यान से देखना, हटा दी मैंने। अब रीड के लिए यहाँ पर मोड चेंज करना पड़ेगा, आर मोड कर लिया। नाउ यहाँ पर आ गए एफ डॉट रीड, एफ डॉट रीड, रीड करो, बस रीड करो। एंड देन अब मैं जब इसको रन कराऊंगा तो आउटपुट क्या आएगा, देखो कोई आउटपुट आया है क्या, यहाँ पर कोई आउटपुट नहीं आया। फाइल के अंदर तो वो मैसेज बना हुआ है, फाइल के अंदर, फाइल के अंदर ये
इसके अंदर तो ये बना हुआ, बट ये चीज हमें रीड करनी थी, तो ये रीड तो हुई नहीं, तो कैसे होगी रीड? तो एक काम करते हैं, इसने रीड फंक्शन ने रीड तो किया है, तो रीड करके दिया किसको है? इसने एक रिटर्न किया होगा, सपोज दैट वो मैंने के में ले लिया, पूरी की पूरी स्ट्रिंग रीड हुई होगी और मैंने इसको क्या करा दिया? प्रिंट करा दिया। प्रिंट कर दो भाई के को, तो देखो आंसर, देखो ये आ गया ना रीड होके। वी कैन राइट ए प्रोग्राम टू रीड द कंटेंट ऑफ ए फाइल, बिफोर रीडिंग ए फाइल वी मस्ट श्योर दैट द फाइल इज ओपन इन मोड। ठीक है, ये मैसेज आ गया हमारा, तो हम रीड करना भी सीख गए। अब अब देखिए, ये जो है ये पूरी की पूरी एक स्ट्रिंग है, ये पूरी की पूरी क्या है? एक स्ट्रिंग है। इस स्ट्रिंग को हमने रीड किया और रीड करने के बाद हमने यहाँ पर इसको प्रिंट करा लिया। नाउ अब मैं आपसे ये कहता हूं आपसे कि ये हो गया दूसरा जो मेथड है, वो कौन सा है? रीड लाइन मेथड। तो देखिए, ये जो रीड मेथड था वो क्या कहता है? दिस मेथड इज यूज टू रीड ए स्पेसिफाइड नंबर ऑफ बाइट्स ऑफ डेटा फ्रॉम ए डेटा फाइल। द सिंटेक्स ऑफ रीड ये मैं बता चुका हूँ। तो वेयर एन इज द टोटल नंबर ऑफ बाइट्स। देखो एक चीज हो रहा है इसके अंदर, अगर मैं यहाँ पर n पास करा दूं, n का मतलब n वैल्यू पास करा दूं, मैं सपोज दैट यहाँ पर 10 लिख देता हूँ, तो ये सिर्फ 10 करेक्टर ही रीड करेगा। तो 10 करेक्टर रीड करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तक आएगा वी कैन राइट। चलो देखो आया ना यहाँ तक। तो अगर n नंबर पास करा दोगे तो उतने लेटर तक ये प्रिंट करके दे देता है। तो ये बात समझ में आ गई आपको? अरे बोलो, क्लियर? चलो अब आगे देखते हैं। रीड मेथड हो गया, ये प्रोग्राम मैंने आपको बता दिया। नाउ ये भी हो गया, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड मेथड, देखते हैं द रीड लाइन मेथड। रीड लाइन मेथड, तो रीड लाइन मेथड क्या कहता है कि किसी भी मैसेज को जो फाइल के अंदर लिखा हुआ है, तो रीड लाइन मेथड सिर्फ सिंगल लाइन को रीड करता है। क्या करता है? सिंगल लाइन को रीड करता है। देखो मैं यहाँ पर इस रीड की जगह रीड लाइन लिखा दूं, रीड लाइन लगा दूं, और अब मैं के को प्रिंट करूं, तो देखो इसने क्या प्रिंट किया भाई? सॉरी, यहां से यहां तक, वी कैन राइट ए प्रोग्राम टू रीड द कंटेंट ऑफ ए फाइल। ठीक है, क्या है भाई? एक बार देखते हैं। दिस मेथड रीड्स वन कंप्लीट लाइन फ्रॉम ए फाइल वेयर ईच लाइन टर्मिनेट्स विद ए न्यू लाइन character. It can also be used to read a specified numbers of bytes of data from a file, but maximum up to the new line character. जैसे ये मैसेज लिखा, we can write a program to read the content of a file. Hello, how are you? Before reading a file, we must sure that the file is open in mode. ठीक है, तो मैंने ये लिखा f is equal to open fw डॉट टेक्स्ट, रीड मोड में इसको ओपन किया, k is equal to रीड लाइन, f डॉट क्लोज किया, रिटर्न किया, तो इसने क्या प्रिंट करके दे दिया मुझे? सिर्फ इतना सा प्रिंट करके दिया। लेकिन यहाँ पर क्यों नहीं प्रिंट हो रहा भाई? ये तो पूरा मैसेज दे रहा है। num डॉट टेक्स्ट, रीड के रीड रीड लाइन कर रहे हैं, ठीक है, रीड लाइन दोबारा लिखना पड़ेगा क्या? f डॉट रीड लाइन, रीड लाइन को मैंने मेथड किया, ठीक है, कुछ देगा क्या प्रिंट करके? ये देखते हैं, कुछ नहीं दिया। अब मैं यहाँ पर अगर प्रिंट लगा दूं, प्रिंट इस तरीके से, और इस प्रोग्राम को रन करें, तो ये पूरी की पूरी लाइन एक साथ रीड कर रहा है। तो रीड तो नहीं करनी चाहिए भाई इसको। अच्छा, करेक्टर पास करा के देखते हैं इसके अंदर। अगर मैं यहाँ पर 150 करेक्टर दे दूं तो क्या होगा?
तो भी ये पूरी की पूरी फाइल को रीड कर रहा। वी मस्ट टेक फाइल इज ओपनिंग मोड 15 करेक्टर को दे दें, तो 15 करेक्टर तक तो ये आ रहा है, यहाँ तक है ना। तो कुछ तो मिस्टेक है थोड़ी सी। एफ डॉट रीड लाइन, ठीक है, और इसकी वैल्यू मैंने सपोज दैट के में ले ली, और यहाँ पर मैंने कहा प्रिंट करिए किसको, के को। एंड देन मैंने दोबारा से रन किया तो ये मेरे को पूरा मैसेज दे रहा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर देखते हैं नम फाइल में क्या लिखा हुआ है एक्चुअली। तो अच्छा देखो, यहाँ से यहाँ तक ये एक ही लाइन लिखी हुई है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको मल्टीपल लाइन बना देते हैं। एक, दो लाइनें हो गई, यहाँ पर इसको तीसरी लाइन बना देते हैं ऐसे करके। इसको सेव कराते हैं, सेव, ठीक है। चलो देखते हैं रन करके कहाँ गया प्रोग्राम भाई, ये रहा। देखो अब आई ना एक लाइन, वी कैन राइट ए प्रोग्राम टू रीड द कंटेंट ऑफ ए लाइन। पहले क्या हो रहा था, उस टेक्स्ट फाइल में एक ही लाइन लिखी हुई थी, लेकिन अब मैंने क्या बना दिया, मल्टीपल लाइन बना दिया। तो एक एक लाइन करके रीड हो रहा है। अगर अब मैं अगर यहाँ पर प्रिंट लगा दूं, PRINT प्रिंट लगा दूं इस तरीके से, और यहाँ पर इसको क्लोज करा दूं इस तरीके से, और इस के को हटा दूं, और अब प्रोग्राम को रन कराऊं, तो देखो वी कैन राइट ये आ रहा। नाउ इसी वाली लाइन को कॉपी करके मैंने यहाँ पर लिख दिया दोबारा से। अब मैं रन कराऊं तो देखो दो लाइनें आ रही। वी कैन राइट ए प्रोग्राम टू रीड द कंटेंट ऑफ ए फाइल बिफोर रीडिंग ए फाइल, आ रही ना। एक बार और कॉपी कराएं तो तीसरी वाली लाइन आ रही, देखो तीसरी लाइन आ गई। अब ये हो क्या रहा है भाई, पहली वाली लाइन पहली वाली को लेके आ रहा, दूसरी वाली लाइन दूसरी को लेके आ रहा, तीसरी वाली लाइन तीसरी को लेके आ रहा है। तो यहाँ पर बड़ा लॉजिकल आपको समझना पड़ेगा। जो एफ है, एफ क्या काम करता है, उस टेक्स्ट फाइल के स्टार्टिंग से रीड करता है। टेक्स्ट फाइल का है, हमारी टेक्स्ट फाइल को खोल लेते हैं। ये टेक्स्ट फाइल है, इस टेक्स्ट फाइल को स्टार्टिंग से रीड करेगा, कहाँ से, यहाँ से W से, और रीड करता चला जाएगा, कहाँ तक चला जाएगा, यहाँ तक, यहाँ तक रीड कर लिया। अब रीड करने पर फाइल का जो पॉइंटर है वो यहाँ पर ब्लिंक करेगा। अब यहाँ से आगे तो कोई फाइल है नहीं, यहाँ से आगे कोई है नहीं, तो एक लाइन रीड हो गई। रीड होने के बाद इसने क्या काम किया, पहली लाइन को प्रिंट कर दिया, और पॉइंटर यहाँ पर चला गया। अब जब दूसरा वाला लाइन आया, प्रिंट एफ डॉट रीड लाइन, तो रीड लाइन के बाद ये यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेगा दूसरी लाइन, और यहाँ तक आ जाएगा। फिर ऐसे ही तीसरा आएगा, यहाँ से स्टार्ट करेगा और यहाँ तक आ जाएगा। ओके, इस तरीके से ये रीड होता है। तो ये चीज आप समझ गए होंगे। नाउ n को पास करा देंगे तो उतने नंबर्स ऑफ करेक्टर्स को ये प्रिंट करके देता है, लेकिन जब तक लाइन आपकी टर्मिनेट नहीं होती। जैसे मैं यहाँ पर ये कहूँ कि सिर्फ 15 करेक्टर तक आप प्रिंट करें, तो पहली वाली लाइन जो है 15 करेक्टर तक देखो, वी कैन राइट है, यहाँ तक आ गया। ठीक है, इस तरीके से। चलो नेक्स्ट देखते हैं। और देखो ध्यान से देखना, 15 करेक्टर को यहाँ तक लिया है, 15 करेक्टर के बाद, 15 करेक्टर के बाद देखो यहाँ तक लिया। 15 करेक्टर के बाद दूसरी लाइन यहाँ से स्टार्ट हो गई है, ये यहाँ से यहाँ तक प्रिंट हुई है, और तीसरी लाइन फिर ये वाली आ रही है। ठीक है, तो ये अच्छे से ध्यान से समझो इसको। चलिए नाउ, हाउ टू रीड एंटायर फाइल यूजिंग रीड लाइन मेथड, तो ये मैंने आपको बता दिया। एंटायर फाइल को रीड लाइन मेथड के थ्रू आपको रीड करना है, तो कैसे करेंगे। तो देखो रीड लाइन एंटायर फाइल का मतलब ये होता है, इस पूरी फाइल को सिर्फ सिंगल रीड लाइन से आपको रीड करना है। तो कैसे करेंगे, तो सिंगल रीड लाइन से रीड करना है भाई ऐसे। तो सिंगल रीड लाइन से तो एक ही लाइन रीड होती है, अगर मैं इस प्रोग्राम को रन भी करूं तो एक ही लाइन रीड होती है। अब कैसे होगा, तो हमें क्या काम करना पड़ेगा, लूपिंग का हेल्प लेना पड़ेगा। किसका हेल्प लेना पड़ेगा, लूपिंग का। तो मैंने यहाँ पर ये लगाया वाइल, वाइल, और यहाँ पर क्या लगा दिया, ट्रू लगा दिया, ट्रू। अब इससे क्या होगा ये देखिए, अब मैंने यहाँ पर क्या काम किया, i इज इक्वल टू,
आई इज इक्वल टू क्या लिया, एफ डॉट रीड लाइन, एफ डॉट रीड लाइन मेथड लिया। अब देखिए रीड लाइन मेथड जो है रिटर्न करता है क्या, क्या रिटर्न करता है, स्ट्रिंग को रिटर्न करता है। उसी स्ट्रिंग को तो आप प्रिंट कर रहे थे अभी, देखो अभी देखो, मैं चलो बैक में जाता हूँ, थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी लेकिन समझनी होगी आपको भाई। यहाँ पर मैंने लिखा k इज इक्वल टू रीड लाइन, तो देखो रीड लाइन जो मेथड है वो रिटर्न कर देगा किसको, k को, और मैं k को यहाँ पर प्रिंट करा सकता हूँ, प्रिंट k करा सकता हूँ ऐसे। जब k को प्रिंट कराऊंगा तो आंसर भी आएगा, ये आ गया आंसर। ठीक है, अब मैंने क्या काम किया, यहाँ पर एक लूप लगाया, वाइल, वाइल, और यहाँ पर लिखा ट्रू, तो ट्रू का मतलब ये हमेशा ट्रू रहेगा। नाउ मैंने यहाँ पे लिखा आई इज इक्वल टू, और ये यहाँ पर ले लिया, तो बताओ आई में क्या होगा, आई में ये पूरी की पूरी लाइन होगी कि नहीं होगी, हाँ जी होगी। अब इसके बाद मैं चेक कर रहा हूँ इफ देखो चेक कर रहा हूँ इफ लेन ऑफ आई, ये एक स्ट्रिंग है, लेन ऑफ आई जो है एक स्ट्रिंग है, इज ग्रेटर देन, अगर जीरो हो जाए तो जाहिर सी बात है ये जीरो से बड़ी है, तो हम यहाँ पर क्या करा देंगे, प्रिंट करा दो किसको, आई को, आई को प्रिंट करा दो, तो आई का मतलब ये पूरी लाइन प्रिंट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, जी हाँ बिल्कुल हो जाएगी। एल्स में जाकर के, एल्स में जाकर के, एल्स में जाकर के आपको क्या करा देना, ब्रेक, ब्रेक करा देना, बस हो गया पूरा प्रोग्राम। चलो देखो, मैंने इस प्रोग्राम को रन किया, और रन करने के बाद आउटपुट देखा, देखो तीनों लाइन आ गई कि नहीं आ गई, बात समझ में आ गई। तो देखो हुआ क्या होगा, वाइल तो है ट्रू, तो ट्रू का मतलब ये चला होगा, चलने के बाद यहाँ पर आई की कोई नई वैल्यू आई होगी, है ना, मतलब नई स्ट्रिंग आई होगी। अब हमने यहाँ पर लेन को चेक किया, तो लेन ग्रेटर देन जीरो है, हाँ जीरो है, तो पहली लाइन प्रिंट हो गई पहली लाइन प्रिंट। ऊपर गए ट्रू में, ट्रू में गए तो आई को दूसरी वाली लाइन मिली होगी ये, जी हाँ मिल गई, तो दूसरी वाली लाइन की लेंथ भी जीरो से बढ़ी है, तो दूसरी लाइन प्रिंट। फिर आई का लूप ऊपर गया होगा और इसको तीसरी लाइन मिली होगी, तीसरी वाली लाइन की लेंथ भी जीरो से बढ़ी है, तो तीसरी वाली लाइन भी प्रिंट हो गई। नाउ जब ऊपर गया होगा ट्रू, तो आई को नई वैल्यू क्या मिली होगी इस लाइन के बाद, यहाँ पर तो कुछ नहीं मिला, ब्लैंक स्ट्रिंग, ब्लैंक का मतलब जीरो, तो हम चेक कर रहे हैं क्या जीरो इज ग्रेटर देन जीरो है, नहीं, नहीं तो कहाँ जाएंगे, एल्स में, और एल्स में क्या हो जाएगा, प्रोग्राम ब्रेक हो जाएगा, तो ये हमारे पास मल्टीपल लाइन क्या हो जाएंगी, प्रिंट हो जाएंगी। ओके, समझ में आ गया होगा। चलो आगे देखते हैं। ये प्रोग्राम आपको मैंने समझा दिया, अब आगे देखते हैं। रीड लाइन मेथड, तो रीड लाइंस मेथड क्या काम करता है, देखिए दिस मेथड रीड्स ऑल द लाइंस एंड रिटर्न द लाइंस अलोंग विद न्यू लाइन एज ए लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स। तो ये क्या काम करता है, सारी लाइनों को रीड कर लेगा, लेकिन रीड करने के बाद उनको एक लिस्ट में प्रिंट करा देगा, किसमें प्रिंट करा देगा, एक लिस्ट में प्रिंट करा देगा। तो देखो मैं सिंपल सा यहाँ पर ये लिख दूं, एफ डॉट रीड लाइन्स, बस, ठीक है। और मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू किस में ले लूं, सपोज दैट के में ले लूं, और के को क्या करा दूं, प्रिंट करा दूं, प्रिंट करो किसको, के को। तो देखो क्या प्रिंट होता है, देखो ये स्ट्रिंग एक लिस्ट बन के आ गई, और लिस्ट में जितना भी मैटर लिखा हुआ था वो एक स्ट्रिंग की फॉर्मेट में, यहाँ से यहाँ तक एक स्ट्रिंग, यहाँ से यहाँ तक दूसरी स्ट्रिंग, और यहाँ से यहाँ तक तीसरी स्ट्रिंग, जितनी लाइनें थी उतनी इसने इसकी क्या बना दी, स्ट्रिंग बना दी है। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। राइट ए प्रोग्राम इन पाइथन लैंग्वेज टू ऐड ऑल नंबर्स इन ए फाइल एंड प्रिंट देयर सम। ठीक है, तो ये वाला प्रोग्राम बनाते हैं, चलो, है ना, लास्ट प्रोग्राम में जल्दी से बनाते हैं। तो हमें एक फाइल के अंदर क्या बनाना है, नंबर्स लिखने हैं, और नंबर्स के बाद, अब ये मैंने प्रोग्राम कुछ समय पहले बनाया था, तो देखते हैं वो आता है क्या।
इससे पहला वाला प्रोग्राम था बस। हाँ यही था ना प्रोग्राम, रन करके देखें। हाँ, हाउ मेनी नंबर, मैंने कहा भैया 3 नंबर ले लो बस जल्दी से, 3, फर्स्ट टू थर्ड। और फाइल को मैंने जब देखा, किस फाइल में था, नम डॉट टेक्स्ट नाम की फाइल में, तो देखो 3 नंबर है, 1 2 3। हाँ बस यही वाला प्रोग्राम था। चलो अब चलते हैं आगे। तो मेरा प्रोग्राम क्या है, राइट ए प्रोग्राम इन पाइथन लैंग्वेज टू ऐड ऑल नंबर्स इन ए फाइल एंड प्रिंट देयर सम, ये है। ठीक है, तो मुझे क्या काम कराना है, जितने नंबर्स उस फाइल के अंदर रखे हुए हैं उन नंबर्स का सम प्रिंट कराना है। तो ठीक है भैया, यहाँ से यहाँ तक तो ठीक ही है। अब मुझे सम प्रिंट कराना है, तो सम के लिए क्या काम करना पड़ेगा, उस फाइल को रीड करना पड़ेगा। तो मैंने इसको आर मोड में लिया। पहले राइट मोड में ले लो, उस फाइल के अंदर चलो कंटेंट लिख ही लो। कितने नंबर लेना चाह रहे हैं आप, 5 नंबर लेना चाह रहे हैं। पहला नंबर 1 2 3 4 5। अब इन 5 नंबर का सम कितना होगा, 5 4 9 और 1 10 और 5 15 होगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर इसका मोड चेंज किया, रीड मोड कर दिया। ठीक है, ये यहाँ से हटा दो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे सम निकालना है। तो सम इज इक्वल टू क्या किया, 0। 4i इन रेंज, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये यहाँ से हटाओ। अब देखो, मैंने यहाँ पर फिर से लिखा वाइल, WHILE वाइल, ध्यान से समझना, ट्रू। वाइल ट्रू किया। अब ट्रू करने के बाद मैंने यहाँ पर फिर से चेक किया, क्या i इज इक्वल टू f डॉट रीड लाइन, f डॉट रीड लाइन कर दिया। रीड लाइन से क्या होगा भाई, रीड लाइन से ये होगा कि मैं इसको चेक करा लूंगा, if len len of I is greater than 0, अगर ऐसा कुछ है तो सम इज इक्वल टू सम प्लस आई। लेकिन जो आई है वो तो आई स्ट्रिंग में आएगा यहाँ पर, क्योंकि राइट मेथड तो स्ट्रिंग में लेता है, तो हम यहाँ पर इंटीजर लिखेंगे, इंटीजर ऑफ आई, ऐसे ऐसे लिख देंगे। एल्स में जाके क्या कर देंगे, बस ब्रेक। ठीक है, और यहाँ पर जाके क्या प्रिंट करा देंगे, सम। प्रिंट कर दो क्या भाई, इसका सम इज इक्वल टू सम को प्रिंट करा दो। बस प्रोग्राम रन करके देखो कितना आया था, 5 4 9 और 3 12 3 15। देखो आया ना 15, हो गया। तो बच्चों ये था आज का लेक्चर, जो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अपनी तैयारी रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।